नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 13 मई 2024 ये तारीख दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर बड़े भूचाल की पटकथा के साथ साथ एक ऐसा स्याह किस्सा आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि दिल्ली के सियासी इतिहास में जोड़ गई, जिसको ना तो अब तक सिरे से नकारा जा सका है और ना ही इससे जुड़े बाकी पहलू अब तक पुख्ता तौर से सामने आ पाए हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ अब से कुछ महीने पहले हुई उस कथित मारपीट की घटना के बारे में, जिसको अंजाम देने का आरोप लगा खुद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो वापस बाहर भी आ गया। लेकिन अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सितारे गर्दिश में जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले कैलाश गहलोत के दिए झटके के बाद अब स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा दी है। राजनीति में रातों रात कब किसी का प्रमोशन हो जाए और कब अचानक ही किसी का डिमोशन, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और जब बात खुद पार्टी के आला कमान के किसी करीबी से जुड़ी हो तो मामला हाईलाइट में आना लाजमी है। लेकिन दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल का हाल ही में अपने चहेते शख्स को दिया गया एक फेवर अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अब तक केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार है। जी हाँ, वही विभव कुमार जिस पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कुछ महीने पहले सीएम आवास के अंदर कथित मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब फिर से इस मुद्दे ने तूल पकड़ ली है, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल के साथ साथ बीजेपी और यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से भी जुबानी हमलों का दौर शुरू हो चुका है। असल में खबरों के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना छोटा भाई बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को पंजाब सीएम के मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केजरीवाल खुद दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी को गाइड कर सके। वहीं ऐसी भी चर्चा है कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार की लोकप्रियता फिलहाल कुछ कम हो रही थी। यहाँ विधानसभा चुनाव को अब करीब 2 साल बाकी हैं। ऐसे में विभव कुमार को पंजाब की कमान सौंपी गई है। विभव कुमार अब पंजाब सरकार में केजरीवाल की आइडिया को लागू करने का काम करेंगे। हालांकि विभव कुमार की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उनकी नियुक्ति की चर्चा को लेकर ही बवाल मच गया है। सांसद स्वाति मालीवाल ने उनकी नियुक्ति पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोपी विभव कुमार को पंजाब सीएम का मुख्य सलाहकार बनाए जाने पर सवाल उठाते हुए अपनी एक्स पोस्ट के जरिए यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के प्रिय गुंडे को उनकी यानी स्वाति मालीवाल की पिटाई करने के लिए यह इनाम दिया गया है। अब पंजाब के डीजीपी केजरीवाल के प्रिय गुंडे विभव को रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने सीएम भगवंत मान को चेतावनी देते हुए रबर स्टैंप ना बने रहने की भी सलाह दी। अपनी एक्स पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने लिखा, मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। पहला, पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए गए हैं। दूसरा, हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी को उनके सांसद कोटे के बंगले 10 फिरोज शाह रोड से निकालकर इस गुंडे को उनके घर में बसाया गया है। इस उम्र में उनसे उनका घर छीना गया। ये गुंडा इस घर में गैर कानूनी ढंग से रह रहा है। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान से सवाल करते हुए स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि सवाल यह है कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसको बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्यों केजरीवाल जी द्वारा इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए कितने राज छुपे होंगे इस आदमी के पास। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूं कि अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। आपके भी घर पर बहन बेटी है। एक मुख्यमंत्री को अपने आप को इस प्रकार रबर स्टैंप नहीं बनने देना चाहिए। वहीं स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट पर लोगों ने कई तरह के कमेंट्स भी किए। एक यूजर नेहल वैद्य ने लिखा, आपकी बातों का तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक आप आम आदमी पार्टी के बतौर राज्यसभा सांसद इस्तीफा नहीं देती।
एक तरफ रोज उठकर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना है और दूसरी ओर पद की लालच भी इतनी है कि सांसदी छोड़ी नहीं जा रही। वहीं संदीप फोगाट नाम के एक यूजर ने कमेंट किया कि गुंडा चलाए या दारूबाज, क्या फर्क पड़ता है? नटवर लाल जैसे फ्रॉड से और क्या उम्मीद की जा सकती है? इसके अलावा प्रमोद तिवारी लिखते हैं कि केजरीवाल के काले कारनामे आए थे राजनीति बदलने, बदलते बदलते ऐसा बदलाव लाए कि अब गुंडे शासन करेंगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पर कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल जो उसी घर में अरविंद केजरीवाल के सामने पिट चुकी हैं, उनकी बात गंभीरता से लेनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने बयान दिया कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को पंजाब का चीफ एडवाइजर बना दिया और उन्हें एनडी तिवारी का घर खाली करा कर रहने के लिए दे दिया, ये दिल्ली की महिलाओं के साथ नहीं, देश की महिलाओं के साथ किया हुआ विश्वासघात है। अपनी पार्टी की सांसद के साथ आपका सेक्रेटरी अभद्रता करता है। आप पीड़ित का साथ न देकर इस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। पंजाब की महिलाओं को समझना होगा कि क्या भेजा जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने भी इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा कि बहुत दुर्भाग्य है कि दिल्ली और पंजाब में जिस पार्टी की सरकार है वो अराजकता की सारी सीमाएं पार कर रही है। विभव कुमार जिसने सीएम हाउस में अपनी ही महिला सांसद के साथ मारपीट की और सभी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मामला भी कोर्ट में है, ऐसे व्यक्ति को जो एक गुंडई मानसिकता वाला व्यक्ति हो, उसे महिमा मंडित करना केजरीवाल साहब की अच्छी सोच नहीं है। यही नहीं, खुद दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत ने भी कहा कि सीएम आवास पर इस तरह का विवाद होना ही काफी है। क्या हुआ क्या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं, ये मामला कोर्ट में है, जांच होगी, ट्रायल होगा तो फिर कोर्ट तय करेगा। लेकिन किसी भी सीएम आवास पर इस तरह के सवाल उठते हैं तो फिर लोगों के मन में कई चीजें उठती है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल दाग दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालंधर कैंट से एमएलए परगट सिंह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सवाल खड़े किए और स्वाति मालीवाल के सवालों का जवाब देने को कहा। पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या दिल्ली से विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है या फिर उन्हें ये अधिकार अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर अवैध रूप से दिए गए हैं? यहां आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीती 10 मई को कथित शराब घोटाले के आरोप में उस वक्त जेल में बंद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद स्वाति मालीवाल 13 मई को उनसे मिलने सीएम आवास पहुंची। कहा गया कि स्वाति के पास मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था, उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, लेकिन स्वाति की सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हुई और वो सीएम आवास के अंदर चली गई। खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के कमरे की तरफ वो जाने लगी तो विभव कुमार ने उन्हें रोका। स्वाति का आरोप है कि इसी दौरान विभव ने उनके साथ मारपीट की। कहा जाता है कि सासाराम के रहने वाले विभव कुमार 2015 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे, तब से वो उनके ही साथ हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी विभव कुमार काफी खास रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था उस वक्त जेल में अरविंद केजरीवाल से सिर्फ 6 लोग मिल सकते थे, जिनमें खुद विभव कुमार भी शामिल थे। वही बड़ी बात यह है कि कुछ ही वक्त बाद दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसको लेकर खुद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से एक कदम आगे निकलते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इतिहास में या तो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं या फिर कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही ध्यान रखा है और दोनों ही पार्टियों का हिस्सा रह चुके 3 नेताओं को चुनाव में झाड़ू थमा दी है। हालांकि केजरीवाल को बैक टू बैक लग रहे झटकों से पार्टी के अंदर खलबली भी जरूर मची हुई है, क्योंकि हाल ही में पार्टी के पुराने साथी और कुछ वक्त पहले तक सीएम रेस में भी शामिल रहे कैलाश गहलोत ने झाड़ू छोड़कर कमल चुन लिया है। तो वहीं अब स्वाति मालीवाल एक बार फिर रिवेंज मोड में नजर आ रही हैं।
बहरहाल दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में छिड़े सियासी दंगल के बीच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए मुश्किलें उनके अपने ही बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करके स्टेबिलिटी प्रूव करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बगावत और तल्खी के सुर पार्टी के लिए आगामी चुनाव के नतीजों पर कितना असर डालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।